का हाल बा? ठीक बानू सब? और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। और कह रहे हो बहुत जिम्मेदारी से। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में? कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेना। अगर 543 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सके। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एफआईआर के जरिए क्या आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है? आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट की, आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है। बाबा साहब ने हमें वोट हथियार के तौर पे दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गली में उतर के, हमारे टूटे से मकान में, झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास वोट, जितनी वोट हमारे पास दे रही। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं ये आपकी बस्तियों में घुसने नहीं आते मेरे भाइयों। आज अगर ये आते हैं, किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों के हाथ लगाते हैं, आपके बीच में बैठ के खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से कि ये वोट आपसे ले ली जाए। आप ये सोचो, आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यारों? बताओ इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वालों एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आके मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग काया पलट के रख देंगे। मेरी बात को आप याद, और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी। अभी इलाहाबाद वालों ने बताया नहीं बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं बताया? बताया नहीं बताया? चाहे विरोध में, आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5000 कार्यकर्ता एक तरफ, 10,000 कार्यकर्ता एक तरफ। ये कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे पाए हो क्या? भूखे प्यासे मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में
अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुटा के जो ये इतना बड़ा जन समूह आया, ये पैसों में नहीं आया। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए शंभू भाई, थोड़ा कैमरा घुमा के देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे इसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आया, जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, एक प्यारो सुनो सुनो रुक जाओ। हम जो हैं वो इनकी वजह से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित कितने हैं। बैठ जाओ अपनी जगहों पर सबका। इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर, चाहे कोई जगह मिले बैठ जाओ, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं स्टैंड में जहां मिल जाए। ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा भीम आर्मी के अंदर। एक भी नौजवान कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाओ। कपड़ों की परवाह मत करो, मैं जानता हूं मेरे प्यारो, कपड़े वपड़े कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग रहे, पुलिस के लोग रहे, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ। सभी के लिए ऑर्डर, जो मंच पे है वो भी, जो जमीन पे है वो भी। ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं है, देखना। साथ हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से है साहब। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं। लोकतंत्र में ये हमारे साथ। आपसे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपनी अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगाओ। आपने सबको